हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विवेलेंस क्लासेस। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी उसमें हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। इक्विवेलेंट सेट, तो इक्विवेलेंट सेट क्या होते थे? एक ऐसा सेट जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, उसको हम क्या कहते थे? उसको हम कहते थे इक्विवेलेंट सेट। और इसी इक्विवेलेंट सेट से हमारे पास अराइज होती हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। अब इक्विवेलेंस क्लासेस का क्या मतलब है? इससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी उसमें हमने पढ़ा था कि रिलेशन क्या होते हैं। और मैं मान लेती हूँ कि हमारे पास एक एक्स सेट दिया गया है और उस पर कोई आर रिलेशन डिफाइन किया गया है। अगर ये आर रिलेशन इस एक्स सेट को ऐसे सबसेट में डिवाइड कर देता है, ऐसे सबसेट में डिवाइड कर देता है, अगर मैं इन सेट्स का यूनियन करूं, इन सेट्स का यूनियन करूं तो इक्वल आई एक्स के, और अगर किन्हीं भी दो सेट्स का अगर मैं इंटरसेक्शन करना चाहती हूं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? फाई के इक्वल आना चाहिए। मतलब ये सेट कैसे होने चाहिए? डिसजॉइंट होने चाहिए, डिसजॉइंट सेट। और कोई भी एक सेट दूसरे सेट से रिलेटेड ना हो तो इन्हीं पार्टीशन को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मैं मान लेती हूँ कि हमारे पास एक सेट दिया गया है और उस पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है इस तरीके से कि ए बी से कैसे रिलेटेड है कि 2 डिवाइड करता है a माइनस बी को। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये सेट इक्विवेलेंट सेट है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने का मतलब था कि a का रिलेशन खुद से ही होना चाहिए। मतलब a माइनस a 0 के इक्वल आ जाता है, तो ये 2 किसको डिवाइड कर दे? 0 को डिवाइड कर दे, तो क्या बन जाएगा? हमारे पास इस सेट में बिलोंग कर जाएगा और ये सेट क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव सेट बन जाएगा। अब तो इसका मतलब 2 0 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि ये रिफ्लेक्सिव सेट है। अब सेकंड केस हम कंसीडर करेंगे कि ये कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होने की क्या कंडीशन है? ए का रिलेशन बी से अगर दिया गया है तो बी का रिलेशन ए से जरूर हो। अब 2 अगर a माइनस बी को डिवाइड करता है तो 2 b माइनस a को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेती हूँ और क्या बन जाएगा? माइनस a माइनस बी। जब 2 a माइनस बी को डिवाइड करता है तो 2 माइनस a माइनस बी को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इसलिए क्या बन जाता है? सिमेट्रिक सेट बन जाता है। और इसी तरीके से ट्रांजिटिव में क्या होता है कि a का रिलेशन अगर b से है, b का रिलेशन c से है, तो a का रिलेशन c से होता है। तो इसको भी हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारे पास कैसा बन जाएगा? ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। अब जब मैं a माइनस बी को 2 से डिवाइड करूंगी तो या तो 0 रिमाइंडर आएगा या फिर 1 रिमाइंडर आएगा। तो 0 से रिलेट करने वाले कौन से एलिमेंट आएंगे? इस सेट में आएंगे इवन नंबर्स। कौन से सेट आएंगे? इवन नंबर्स। और 1 से रिलेट करने वाले कौन होंगे? वो होंगे ओड नंबर। क्योंकि जब भी एक इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। इसलिए 0 किससे रिलेट करता है? इवन नंबर से रिलेट करता है। और अगर मान लिया मैं किसी ओड नंबर को 2 से डिवाइड करती हूँ तो 1 रिमाइंडर आएगा। इसलिए 1 किससे रिलेट करता है? ओड नंबर से रिलेट करता है। और इवन नंबर का ओड नंबर से कोई भी रिलेशन नहीं है। मतलब इवन और ओड का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। और इवन खुद से ही रिलेटेड है, ओड खुद से ही रिलेटेड है। इवन और ओड का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। इसलिए यहाँ से 2 इक्विवेलेंस क्लासेस अराइज होती हैं, 0 की और 1 की। इसी को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं।